नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। और दोस्तों, इनकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन पांडा अवार्ड। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है गोल्डन पांडा पुरस्कार। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज डाम्पा टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो डाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य में स्थित है। दोस्तों, मिजोरम राज्य के लुसहाई हिल्स में यह दाम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। यानी कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस लेयर में या किस स्तर में होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर जो है वह एटमोस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर होती है और इसे वेदर लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर गैसों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जितने भी वेदर और मौसम में संबंधित परिवर्तन होते हैं वह क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू मिडिल ऑफ विच ओशन। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है, यानी कि किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है वह पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के मिडिल से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, प्रशांत महासागर। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, जो पृथ्वी होती है वह अपनी धुरी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है वह हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है और इसकी पृथ्वी से दूरी है 93 मिलियन माइल्स। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वह पृथ्वी से 93 मिलियन माइल्स दूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो दोस्तों, जो उज्जैन है, द सिटी ऑफ उज्जैन इज कंसिडर्ड द ग्रीनविच ऑफ इंडिया। तो उज्जैन को ग्रीनविच ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो कवरत्ती, लक्षद्वीप के कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ध्यान रखिएगा इसको। और एक होता है 10 डिग्री चैनल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच में अवस्थित है या किनको सेपरेट करता है। दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है उनका नाम बताइए। तो कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ धौलधार एंड पीर पंजाल। तो कुल्लू वैली जो है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि धौलधार और पीर पंजाल रेंज के बीच में स्थित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। रिवर्स दैट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना।
ठीक है। रिवर्स दैट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश आर ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो रिवर इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है दोस्तों वो है चेनाब रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेनाब रिवर। द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस इज चेनाब। अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर से है। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट। तो इसका आंसर है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को दोस्तों जैविक मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि दामोदर रिवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं, जो कि उसके एक्वेटिक लाइफ को यानी कि जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उसके ऊपर, इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल या फिर बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? विच हड़प्पन साइट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो दोस्तों धौलावीरा नाम की जो हड़प्पन साइट है वह 3 भागों में डिवाइड है। और धौलावीरा कहाँ स्थित है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि धौलावीरा कहाँ पर सिचुएटेड है। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कि सबसे इंडिया के सबसे ईस्टर्न मोस्ट राज्य और सबसे वेस्टर्न मोस्ट राज्य का नाम बताइए। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है इंडिया का गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। सबसे पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न है एंड्रोमीडा क्या है? व्हाट इज एंड्रोमीडा? दोस्तों एंड्रोमीडा जो है एक गैलेक्सी है और गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा या फिर निहारिका कहा जाता है। ठीक है, तो एंड्रोमीडा इज अ गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।